व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में कोई प्रीसेट स्ट्रैटेजी या फिर आइडियली क्या करना चाहिए इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज इतना बताऊंगा आखिरी 25-30 दिन के अंदर अंदर या 20-25 दिन में मैंने क्या किया था, कैसे वो मेरे लिए इतना पावरफुल रहा और मेरे को इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। मैंने वही चीजें हर साल बच्चों को बताई है। हर साल 95% से ऊपर लाने वाले बच्चे मेरे काउंसलिंग बैचेस में से निकले हैं। तो कैसे हम ऐसा क्या करते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी सबके लिए वर्क करेगी और मेरे लिए वर्क करी थी। आई एम जस्ट हियर टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अगर आप करते हो तो आपके लिए भी कर सकती है, बस भरोसा रखना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना कि क्या स्ट्रैटेजी है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आखिरी 25-30 दिन बचे या 20 दिन बचे हैं, आपने ढंग से डिटेल में पढ़ाई नहीं करी है बट स्टिल सीयूईटी में एक कंसिडरेबल स्कोर से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, भरोसा करना पड़ेगा कि आप अभी भी कर सकते हो। अगर अभी भी डर लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगा, तो शायद नहीं कर पाओगे। अगर अपने आप को कहते हो कि यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं यहां से मेहनत करूंगा, जो रिजल्ट निकल के आना है वो बाद में निकल के आना है, जहां जहां अप्लाई करना है वो बताने के लिए भैया हैं, जो जो करना है उसके बाद वो लोग देख लेंगे, हम देख लेंगे। आपको सिर्फ हमसे जुड़े रहना है। अभी फिलहाल हमको सिर्फ पढ़ना है, ये बात अपने आपको बोल दो कि सिर्फ पढ़ना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे पता है 25-30 दिन में मैं सारा एनसीईआरटी पढ़ के, फिर सारे एमसीक्यू करके, फिर सारे पीवाईक्यू, सारे मॉक, जीएटी, इंग्लिश, सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द हार्श ट्रुथ। सब कुछ पढ़ना यहां से पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। जीएटी की जहां तक बात है बच्चों, सबसे पहले उसको क्लियर कर देते हैं। जीएटी में ना बहुत वास्ट सिलेबस है। आपको कोई चीज, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दे, इंपॉर्टेंट चीजें करा दे, वो कराने के लिए मैं हूं ना। एचओए क्लासरूम पर जाओ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एचओए क्लासरूम, उस पे जाकर सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेलिस्ट, एक क्वांट्स की प्लेलिस्ट है, एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, एक जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, जीके जीएस की, वो 3 कर लो। कुछ मत पढ़ो यार जीएटी के लिए उसके अलावा, बस वो कर लो, है ना। मैराथन सेशंस भी आएंगे उसमें, पीवाईक्यूज भी मैं वहीं करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। आपको बस जाना है एचओए क्लासरूम को सब्सक्राइब करके रख लो, 3 प्लेलिस्ट पूरी पढ़ लो, जीएटी के लिए और कुछ नहीं करना। अब सुनो डोमेन्स के लिए आखिरी 20-25 दिन में क्या करना है। मैंने क्या किया था पर्सनली, मैंने बस इतना किया, क्योंकि देखो मैंने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ी थी क्लास 12 में, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज चैप्टर का था। मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पढ़ लिए, हर चैप्टर के 20 या 50 एमसीक्यूज पढ़ लिए, है ना यार। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो एमसीक्यू से रिवाइज हो जाते हैं, वो पढ़ लिए, पीवाईक्यूज लगा लिए। मैंने और कुछ नहीं किया था। आई एम नॉट किडिंग। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉक्स भी करना, बट मैंने मॉक्स भी नहीं लगाए थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लिए, बिकॉज मुझे एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लिए तो मेरा सिलेबस खत्म हो गया ना उसी के थ्रू, एंड मैंने पीवाईक्यूज कर लिए, डील डन। मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के लिए अच्छी सी गाइड्स प्रेफर करी थी। आपके पास जबरदस्त के 2 ऑप्शंस में दूंगा आपके लिए, और पावर पैक स्ट्रैटेजी मेरे से बेटर कर सकते हो। आपको जाना है एचओए क्लासरूम पर, हमने वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में हर डोमेन के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डाल दिए। आपको वो देखना है, उसके बाद किसी गाइड से और बहुत सारे एमसीक्यूज देख लेने हैं। हर चैप्टर के आपके पास 50-60-100 एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो किसी भी गाइड को लोगे ना तो उसमें अच्छे एमसीक्यूज मिलते हैं। मैं आपको एक गाइड सजेस्ट करूंगा जो मेरे हिसाब से परफेक्ट रहने वाली है आपके लिए। फिलहाल डोमेन्स के लिए स्पेसिफिकली बोलूंगा, जीएटी इंग्लिश के लिए भी ले सकते हो। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के लिए बेस्ट गाइड जो है वो दिशा पब्लिकेशन की है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने वो गाइड्स मंगवा के भी रखी हुई है, बट आज मैं ऐसा कुछ दिखाने नहीं वाला कि ये गाइड में ये खासियत है वो खासियत है। मेरा जनरल सजेशन है आपको कि मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि अभी दिशा पब्लिकेशन की जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की गाइड्स हैं हर डोमेन की ले सकते हो। वीडियो में टैग कर दूंगा, नीचे लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो उससे परचेस कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। गाइड नहीं लोगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो अभी भी अगर नहीं करिए तो अब भी कर दो, है ना। 1-2 दिन में गाइड आ जाएगी, डिलीवर हो जाएगी, हर जगह अवेलेबल है। दिशा पब्लिकेशन की गो टू सीवीटी गाइड्स जो है मैं टैग कर दूंगा वीडियो में, ऑर्डर कर लेना, या लिंक के थ्रू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको मंगाओ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज उससे लगाओ। भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स में रिपीट हुए हैं उनकी गाइड से क्वेश्चंस, व्हिच इज अनदर ग्रेट थिंग, राइट। मैं कोई गाइड दिखाने नहीं वाला, मेरे पास है भी दिशा पब्लिकेशन की गाइड्स, बट मैं आज कुछ शो नहीं करने वाला। आपको सजेशन है मेरा, दिशा पब्लिकेशन की गाइड आप ले सकते हो, वो करना है आपको। हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाए, ये करने से आपका सिलेबस, बच्चों भरोसा रखो, खत्म हो गया। आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ी हुई है, आपने अब चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लिए, सिलेबस खत्म, एवरी टॉपिक यू नो, है ना। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको मॉक्स लगाने हैं, पेपर की प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो। सीवीटी पेपर में टाइम नहीं होता है बच्चों के पास। मैं बता रहा हूं 50 क्वेश्चन करना 60 मिनट में बहुत मुश्किल है। जब ऊपर टाइमर चल रहा है, कम हो रहा है, टाइमर कम हो रहा है, कम हो रहा है, मेरे हाथ में कि लोगों के हाथ में माउस कांपने लगते हैं, ऐसे होने लगता है, क्लिक नहीं हो रहा होता, आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, ये इस तरह हाथ चल रहा होता। क्यों हो रहा होता है? बिकॉज पहले ये प्रेशर देखा ही नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज और मॉक्स लगाए नहीं है, घर में रिलैक्स करते थे, आराम से करते थे। ये नहीं करना है, बहुत ध्यान के साथ टाइमर लगाना है घर में, 1 घंटे के अंदर 50 एमसीक्यू लगाने ही लगाने हैं। पीवाईक्यू को भी एज अ मॉक टेस्ट ही दिया करो, पीवाईक्यूज भी आपको उस गाइड में मिल जाएंगे, और एक्चुअली क्लासरूम पर तो हम पीवाईक्यूज कराएंगे ही कराएंगे। तो मेरी लास्ट 25-30 डेज की प्रिपरेशन की बहुत सिंपल क्लियर कट स्ट्रेटेजी बच्चों ये होने वाली है कि आपको
चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करने ताकि हर टॉपिक से उठने वाला एमसीक्यू आपको मिल जाए। वो दो ही जगह मिल सकता है, पहला आपको एचओए क्लासरूम पे जाना है, हर चैप्टर के एमसीक्यू वहां पे कवर है, उसके बाद एक गाइड से जरूर पढ़ना। गाइड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ज्यादा होते हैं, सब कुछ कॉम्पैक्ट तरीके से एक फिजिकल फॉर्म में होता है, जो कि दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, याद रखने के लिए चीजों को फिजिकली हाथ में लेकर किताब पढ़ना ना, वो टच वो फील बहुत जरूरी है। तो दिशा पब्लिकेशन की गो टू सीवीटी गाइड्स आपको ले लेनी है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट बहुत लगाने हैं। पूरी एमसीक्यू स्पेसिफिक तैयारी करो। अब 40-45 दिन नहीं है, 20-25-30 दिन है। एमसीक्यूज दबा के पढ़ो, है ना। एनसीईआरटी पढ़ ली होगी अब तक आपने, नहीं भी पढ़ी है तो उसको एक बार वन शॉट्स देख लो यूट्यूब से। अब टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, वन शॉट्स देख देख के एमसीक्यूज अपना उससे कर लो, गाइड से या एचओए क्लासरूम से। चैप्टर वाइज करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत ध्यान से हर चैप्टर की सेपरेट एमसीक्यूज कर लिए थे। ओवरऑल मॉक्स और पीवाईक्यूज बाद में लगाना जरूरी होता है, पहले हर चैप्टर के एमसीक्यू करना जरूरी है। उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक एक घंटे हर एक चैप्टर को लेकर एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर कोई चांस ही नहीं है, आप उस लड़ाई का हिस्सा ही नहीं हो जो होने वाली है। 95 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल बच्चे स्कोर करते हैं। कब करते हैं? जब उन्हें उस चैप्टर से उठने वाले हर एमसीक्यू के बारे में पता होता है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, जो मैंने बता दिया, एक बेहतरीन सी गाइड एंड एचओए क्लासरूम। आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर कट कवर हो जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ, मॉक्स लगाओ। आज के बाद से आपको इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर जाने हैं कि सीयूईटी में क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपने देखा हुआ है, आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन सारे पढ़ोगे नहीं, आंखें बंद करके जो ऑप्शन सही है उस पर टिक मारोगे। इतना प्रैक्टिस कर जाओ। आज से प्रैक्टिस मोड पे आना है बच्चों। एमसीक्यू 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 बस करते चले जाओ। ये भी नहीं 10 जगह से कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सिर्फ एक दो रिसोर्सेज जो आपको बेस्ट लग रही हैं वो आपको चुननी है, उनसे आपको पढ़ना है। बहुत जरूरी ये चीज आपके लिए रहेगी बच्चों। अगर अभी भी परेशान हो, खाली एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली बट एमसीक्यू स्पेसिफिक प्रैक्टिस करी ही नहीं, तो भी फंस जाओगे। एंड एनसीईआरटी का कोई नॉलेज नहीं है तो भी फंस जाओगे। तो एनसीईआरटी के लिए वन शॉट्स देख सकते हो रिवाइज करने के लिए। एमसीक्यू स्पेसिफिक तैयारी के लिए कोई गाइड ले सकते हो अच्छी सी, दिशा पब्लिकेशन की मेरे को बेस्ट लगती है। चैप्टर वाइज के लिए काफी अच्छा कंटेंट है उनका। एंड एचओए क्लासरूम पर टीचर एक्सप्लेन करते हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करा रहे हैं, वो कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। साथ में मतलब ये करने के बाद आखिरी 10-15 दिन आपको पीवाईक्यूज और मॉक्स लगाने हैं, हर सब्जेक्ट के, हर डोमेन के, इंग्लिश के, हर चीज के। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज से कवर करना सिखा तो देगा लेकिन स्पीड नहीं आएगी। पीवाईक्यूज लगाना आपको ये बता देगा एनटीए कैसे क्वेश्चंस पूछता है, बट अगर उसको एज अ मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो स्पीड नहीं आएगी। स्पीड नहीं आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर छूटता है, नेगेटिव मार्किंग और परेशान करती है। तो मेहनत करना जरूरी है। पीवाईक्यूज और मॉक्स लगाने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। दिन में 4-4, 5-5 पीवाईक्यू लगाओ, 4-4, 5-5 मॉक टेस्ट लगाओ, दबा के एफर्ट लगाओ। अब मेरी कोई ऐसी रामबाण स्ट्रेटेजी नहीं आने वाली है। एक क्लियर कट बात है, हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तुम्हें पता होने चाहिए। पीवाईक्यू यानी एनटीए क्या पूछता है तुम्हें पता होना चाहिए। मॉक्स यानी उस समय के अंदर पेपर कैसे खत्म करोगे तुम्हें पता होना चाहिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अब यहां से इतने एमसीक्यूज लगा दो, इतना पढ़ लो, इतना मेहनत कर लो कि कोई चीज की कमी पड़ेगी ना। एनटीए के सीयूईटी के पेपर को उड़ा के आओ आप, ऐसे कंप्यूटर उड़ जाए हवा में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आज का वीडियो स्ट्रेटजी का मोटिवेशन था, रिसोर्सेज मैंने बता दिए, एचओए क्लासरूम से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे। एंड किसी अच्छी गाइड जो कि मुझे लगता है दिशा पब्लिकेशन की अच्छी है, उनको लेकर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, मॉक्स जो उसमें अवेलेबल है सब कर लेने हैं। यू आर रेडी एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। दबा के प्रैक्टिस करो, आखिरी 20-25 दिन भी काफी होते हैं सीवीटी में अच्छा परसेंटेज स्कोर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मस्त परसेंटेज लाके दो, फिर उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए। बाय बाय।